दोस्तों, वेलकम बैक टू टेली क्लाउड एक्स। आई होप आपको मेरी 2G, 3G एंड 4G की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज हम समझेंगे मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन, यानी 2G से 3G और फिर 3G से 4G तक का नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ और जनरेशन में क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले बात करते हैं 2G आर्किटेक्चर की। 2G में नेटवर्क का रेडियो पार्ट काफ़ी सिंपल था। यहाँ BTS यानी बेस ट्रांसीवर स्टेशन होता था जो डायरेक्टली यूज़र्स को मोबाइल से कम्युनिकेट करता था। BTS का काम था सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव करना। उसके बाद आता था हमारा BSC बेस स्टेशन कंट्रोलर। BSC मल्टीपल BTS को कंट्रोल करता था, हैंडओवर्स मैनेज करता था और रेडियो रिसोर्स को हैंडल करता था। यानी 2G में BTS और BSC दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स थे। फिर ये ट्रैफिक जाता था हमारा MSC यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर में, जो कोर नेटवर्क का मेन पार्ट था। MSC कॉलिंग, स्विचिंग और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट का काम करता था। इस आर्किटेक्चर का मेन फोकस हुआ करता था सिर्फ वॉइस कॉल्स और SMS, इसलिए नेटवर्क मोस्टली सर्किट स्विच था। तो 2G में याद रखना सर्किट स्विच्ड नेटवर्क था। अब जब 3G आया तब नेटवर्क आर्किटेक्चर एडवांस्ड हो गया। 2G का BTS जो था वो रिप्लेस हुआ आपका नोड B से और BSC रिप्लेस हुआ आपका RNC यानी रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर से। नोड B का रोल ऑलमोस्ट BTS जैसा था, मतलब रेडियो कम्युनिकेशन हैंडल करना, लेकिन 3G में डेटा ट्रैफिक और इंटरनेट सर्विसेज बढ़ने लगी थी, इसलिए RNC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। RNC हमारा रेडियो रिसोर्स मोबिलिटी मैनेजमेंट और मल्टीपल नोड्स B को कंट्रोल करता था। इसी टाइम पर रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN का कंसेप्ट काफ़ी पॉपुलर हुआ। टेलीकॉम इंडस्ट्री में RAN इंजीनियर्स और कोर इंजीनियर्स का अलग ही बूम था। RAN इंजीनियर्स मेनली नोड B और RNC हैंडल करते थे, जबकि कोर इंजीनियर्स MSC, GGSN और SGSN जैसे कोर नेटवर्क्स एलिमेंट्स मैनेज करते थे। 3G में पैकेट स्विचिंग भी इंट्रोड्यूस हुई, जिससे मोबाइल इंटरनेट प्रॉपरली यूजेबल बनना स्टार्ट हुआ। वीडियो कॉलिंग, ब्राउजिंग और ऑनलाइन सर्विसेज का बूम इसी जनरेशन में आ गया था। फिर आया 4G और यहीं से आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा चेंज हुआ। 4G ने पूरा नेटवर्क सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ से कहो या ये कहो कि असली गेम यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ नोड B और RNC का काम कंबाइन होके ई नोड B में आ गया। मतलब जो काम पहले BTS और BSC या नोड B और RNC मिलकर करते थे, अब वही काम एक सिंगल ई नोड B हैंडल करने लगा था। इससे आर्किटेक्चर सिंपल, फास्ट और लो लेटेंसी वाला हो गया। 4G कम्प्लीटली IP बेस्ड नेटवर्क था और सर्किट स्विचिंग ऑलमोस्ट इसमें रिमूव हो गई थी। वॉइस भी आपकी वोल्टी के थ्रू डेटा नेटवर्क पर चलने लगी थी। कोर नेटवर्क में भी चेंजेस आए, जैसे MSC और पुराने स्विचिंग एलिमेंट्स की जगह EPC इवॉल्व्ड पैकेट कोर आया, जिसमें MME सर्विंग गेटवे और PDN गेटवे जैसे कंपोनेंट्स यूज़ होने लगे। MME बेसिकली आपका मोबिलिटी और सिग्नलिंग हैंडल करता था। सर्विंग गेटवे यूज़र ट्रैफिक को राउट करता था और PDN गेटवे आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था। सिंपल वर्ड्स में समझें तो 2G में आर्किटेक्चर वॉइस सेंट्रिक था, 3G में वॉइस के साथ डेटा ऐड हुआ था और 4G में पूरा नेटवर्क ही आपका हाई स्पीड ऑल IP इस आर्किटेक्चर बन गया था। इसी इवोल्यूशन की वजह से आज हम फास्ट इंटरनेट, HD स्ट्रीमिंग और रियल टाइम कम्युनिकेशन एंजॉय कर पा रहे हैं। अगर आपने मेरी 2G, 3G एंड 4G के आर्किटेक्चर की वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इनको आप वहाँ से सेपरेटली मैंने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।